नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग एचपीयू के बारे में कुछ एक नए अपडेट आए हुए हैं तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो एचपीयू के जो CDOE यानी कि जो इकाड्योल के न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए जो पढ़ाई है वो महंगी हो गई है। उनकी फ़ीस जो है वो यहाँ पे 20% तक बढ़ गई है। यहाँ पे जो है वो इकाड्योल ने 2 दिन पहले जो है वो यूजी और पीजी और बीएड के लिए नई एडमिशनें जो हैं वो ओपन करी हैं और अभी जो नए छात्र इनमें एडमिशन लेंगे उनकी फ़ीस जो है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने इकाड्योल के नए विद्यार्थियों के लिए यूजी और पीजी की पढ़ाई महंगी कर दी है। इसी की मंजूरी के बाद CDOE ने फीस में 20% की वृद्धि जो है वो करी है। इसी बीच शिक्षा केंद्र ने सोमवार से प्रवेश प्रक्रिया भी जो है वो शुरू कर दी है। एचपीयू की कार्यकारी परिषद ने हाल में ही प्रवेश शुल्क समेत फीस में 20% की जो वृद्धि है वो नई यहाँ पे करी है। तो नई दरों के अकॉर्डिंग जो है वो BA फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 6,240 रुपये होगी, जबकि ये फीस पहले 4,800 रुपये होती थी। इसी तरह BCom की फ़ीस 5,400 से बढ़ा के 7,020 रुपये कर दी गई है। वहीं PG में MA की फ़ीस 3,300 से बढ़ा के 4,290 रुपये कर दी गई है। MAD कोर्स के लिए विद्यार्थियों को पहले जो है वो 4,300 रुपये फीस देनी पड़ती थी, जिसको बढ़ा के जो है वो 5,590 रुपये कर दिया है। MCOM की फ़ीस पहले जो है वो 3,600 रुपये थी, जिसको बढ़ा के जो है वो 4,680 रुपये कर दिया गया है। तो अभी जो भी नए स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जबकि जो पुराने यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जो पहले से ही इकाड्योल के थ्रू यूजी पीजी बीएड MBA या MA एजुकेशन या जो वो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कर रहे हैं तो उनकी फ़ीस में कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं की गई है। इसी के साथ जो SC ST और OBC है उनकी फ़ीस दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन वर्गों के छात्रों से पूर्व की भांति 1,000 रुपये ही जो है वो लिए जाएंगे, तो उनकी फ़ीस में कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं हुई है। यहाँ पे सिर्फ जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस में ही जो है वो वृद्धि की गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से ही संबंधित रहेगा। तो एचपीयू में जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 31 जनवरी से नया जो सिलेबस है वो लागू कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो अंतिम पाठ्यक्रम 31 जनवरी तक जो है वो जारी कर देगा, लेकिन ये जो पाठ्यक्रम है वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से जो है वो लागू किया जाएगा। अभी जो छात्र हैं उनका पुराना सिलेबस ही जो है वो रहेगा और जो नेक्स्ट सेशन के यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे, अभी जब जुलाई या जून के टाइम में एडमिशन्स होंगी उस टाइम जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए सिलेबस रहेगा, बाकियों के लिए जो है वो पुराना सिलेबस ही यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ शिक्षक संगठनों ने जो यहाँ पे पेपर चेकिंग होती है उसमें भी बदलाव करने की जो है वो मांग करी है। इसमें सुझाव दिए गए हैं कि जो प्रोजेक्ट वर्क है, सेमिनार है, असाइनमेंट है, उनका जो इवैल्यूएशन है वो टाइमली होता जाए और जो यहाँ पे चेकिंग वगैरह है वो भी यहाँ पे प्रॉपर वे में करवाई जाए। तो ये भी जो है वो यहाँ पे बदलाव होने जा रहा है। इसी के साथ एचपी की जो ईमेल सेवा है वो भी नए प्लेटफॉर्म पे स्थानांतरित कर दी गई है। पुरानी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगी, यानी कि जो भी ईमेल वगैरह हैं एचपी की जो पुरानी ईमेल आईडीज़ हैं वो भी बंद हो गई हैं। अब इसकी जगह जो है वो नई ईमेल वगैरह जो है वो यहाँ पे आएंगी। तो दोस्तों, ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। साथ में भी मैंने जो है वो यहाँ पे टेलीग्राम पे ग्रुप बनाए हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपका डाउट है या जो भी आपकी क्वेरी है तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो है वो आप लोगों ने उस डाउट या क्वेरी से संबंधित मुझे पर्सनली मैसेज कर देने हैं, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।